Hello student, our today's topic is how does the parliament make laws? It means संसद का मीन्स जो लॉ है वो कैसे बनाती है, आज हमें पढ़ना है. हाउ डज द पार्लियामेंट मेक अ लॉज? इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ लॉ. मीन्स हमारे कंट्री में पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ मीन्स जो लॉ है उसको इस्टेब्लिश करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है. उसको मेक करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का. टू फार्मुलेट देम अ सर्टेन सिस्टम हैज बीन अडॉप्ट. लेकिन लॉ को फार्मुलेट करने के लिए सर्टेन सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है. दिस सिस्टम इज नोन एज द लॉ मेकिंग प्रोसेस. और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस. मीन्स कायदा निर्मित की प्रक्रिया. रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज प्रिपेयर्ड इनिशियली. तो रफ ड्राफ्ट मीन्स कच्चा जो मसूदा इसका बनाया जाता है सबसे पहले. दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ लॉ और बिल ऑफ लॉ. और इसको कहते हैं, जो लॉ है उसका प्रस्ताव कहते हैं, उसको विधेयक कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल दैट आर प्राइमरी इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो टू टाइप के जो बिल है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. एक है मनी बिल मीन्स अर्थ विधेयक और दूसरा है ऑर्डिनरी बिल मीन्स सर्वसाधारण विधेयक. In order to the converted into an act law, the bill undergoes following process. तो बिल जो लॉ है उसकी कुछ प्रोसेस है, उसको लॉ में कन्वर्ट करने का कुछ प्रोसेस है. तो देखो फर्स्ट रीडिंग, तो पहली प्रोसेस है फर्स्ट रीडिंग मीन्स पहले वाचन. द मिनिस्टर ऑफ द कॉन्सेंट्रेट डिपार्टमेंट, कंसल्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट द बिल एंड ब्रीफली. तो जो भी मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट का वो क्या करता है, वो बिल जो है वो पार्लियामेंट को सबमिट करता है, प्रेजेंट करता है. एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर वाइल प्रेजेंटिंग इट. उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करता है जब वो प्रेजेंट करता है. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग. मीन्स वो पढ़ के बताता है, उसको ही कहते हैं फर्स्ट रीडिंग. Then second reading. There are two stages of second reading. In the first stage, तो second reading की two stages है. तो उसकी first stage देखो कौन सी है. The objective of the proposal bill are discussed and member in the house express their opinion on it. तो जो भी कुछ ऑब्जेक्टिव उस बिल के वो डिस्कस किए जाते हैं. मेंबर इन द हाउस, कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, मेंबर उसको हाउस में डिस्कस करता है. एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट. तो उस पर जो भी उनके ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करते हैं. द सपोर्टर ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियन वाइल द, जो भी उनके सपोर्टर है दे विल गिव फेवरेबल ओपिनियन अबाउट दैट बिल. बट द ओपोनेंट डिस्कस द डिफेक्ट एंड फॉल्ट्स इन द बिल. बट जो भी अपोनेंट है वो इस पर जब डिस्कस करते हैं उसमें क्या फॉल्ट है वो बताते हैं. आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंड टू द कम्युनिटी ऑफ द हाउस. तो जैसे ही उस पर डिस्कशन होता है उसके बाद वो जो बिल है वो कहाँ पे सेंड किया जाता है, कमेटी के पास. द कमेटी रिपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन इज सेंड टू द हाउस इन ऑर्डर टू मेक द बिल फ्लॉलेस. तो जो भी कुछ रिकमेंडेशन है वो करके कमेटी उसमें इंस्ट्रक्शन बता के वो बिल रेडी करने के लिए भेजा जाता है. नाउ द सेकंड पेज ऑफ द सेकंड रीडिंग बिगिन. इन दिस पेज द बिल इज डिस्कस क्लास बाय क्लास. तो जो भी सेकंड पेज है उसका, जो भी सेकंड रीडिंग है वो क्लास बाय क्लास होती है. मीन्स कलमवार उसकी चर्चा होती है. देन मेंबर कैन सजेस्ट चेंजेस. उसमें जो भी चेंजेस है वो मेंबर बताते हैं. देन आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस. और उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है. देन थर्ड रीडिंग. द बिल इज डिस्कस्ड ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग. वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल. तो जब ब्रीफली उस पर डिस्कशन होता है, थर्ड रीडिंग में भी उस पर ब्रीफली डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होती है. इफ़ द बिल गेट्स असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी देन द बिल इज कंसिडर एज पास बाय द हाउस. अगर उसको मेजॉरिटी मिलती है तो उसको हाउस में पास किया जाता है. द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस.
तो यही प्रोसीजर अदर हाउस में मीन्स दूसरे हाउस में भी की जाती है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूव बाय बोथ द हाउस द बिल इज फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट। अगर बोथ हाउस में इसको परमिशन मिल गई, अप्रूव हो गया, तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। इफ़ देयर अकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा और अ स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ इस बिल इज डिसाइडेड इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कुछ उनके ओपिनियन जो है वो डिफरेंस हो गए, तो उसके लिए उनकी जॉइंट मीटिंग ली जाती है। आफ्टर द फाइनल असेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज़ कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज मेड। तो उसकी जो फाइनल मीटिंग होती है उसको देखा जाता है, उस पर सिग्नेचर की जाती है और उसका फिर लॉ बनता है। नो दिस टू एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द नेशनल बजट टू द लोकसभा। तो जो सभी ईयर के मंथ फरवरी में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो बिल है नेशनल बजट अंदाज पत्रक वो लोकसभा में प्रेजेंट करता है। द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो फॉलो द सेम प्रोसीजर ऑफ द लॉ मेकिंग एज इन द पार्लियामेंट। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधिमंडल, वो भी यही सेम प्रोसीजर लॉ मेकिंग के लिए जो पार्लियामेंट में होती है वो फॉलो करते हैं। द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर इट रिसीव द असेंट ऑफ द गवर्नर। तो उस पर वो बिल जो है गवर्नर के पास भेजा जाता है, उसके सिग्नेचर के बाद उसने मान्यता देने के बाद ही उसको फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो को तुम्हें देखना है और पढ़ना है। ओके, थैंक यू।